मुबैना कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी से तहकीकात की रिपोर्ट कराची की अदालत में पेश। साबिक शौहर नासिर और उसके भाइयों ने मुनशियात फरोशी के धंधे में डाला, कोकेन की तैयारी का माहिर बनाया। पिंकी लाहौर में पकड़ी गई तो पुलिस इंस्पेक्टर ने 5 करोड़ और 2 गाड़ियां लेकर छोड़ा। राना अकरम ने पहले शौहर से तलाक मिलवाई। जुडिशल मजिस्ट्रेट को पेश करदा रिपोर्ट में इंकशाफ, मुलजिमा की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। पिंकी सिर्फ एक बार बैरून मुल्क बाकू गई। कोकेन केस की मुलजिमा अनमोल और पिंकी के खिलाफ सेंट्रल जेल कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी के रूबरू कत्ल की समाअत। मुलजिमा पिंकी की अदालत में पुलिस तशद्दुद की शिकायत, एक नहीं कई अफसरान ने तशद्दुद किया। मुलजिमा का इल्जाम, अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मशरक़ वस्ता में एक और जंग का खतरा, पाकिस्तान की सिफारती काविशें तेज। मुस्तकिल सीज फायर के लिए ईरान का नजरशानी शुदा जवाब अमरीका के साथ शेयर कर दिया गया। बरतानवी ख़बरसां एजेंसी की रिपोर्ट, पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकराती अमल जारी। तेहरान और वाशिंगटन दोनों ईरान की हालिया तजवीज़ पर अपना जवाब दे चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक, अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत सरकर्दा क़यादत से मुलाकातें। ईरान मुआहदे के लिए बेताब, ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, डील के लिए जल्द आगे बढ़ें वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की तेहरान को धमकियां। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर अमरीकी परचम के अक्स के साथ मशरक़ वस्ता का नक्शा शेयर किया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जंग से मुतालिक मुशावरत तेज कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म और कौमी सलामती टीम के अहम अरकान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। दोबारा जंग की सूरत में पेंटागन की ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मज़ीद अहदाफ को टारगेट करने की मंसूबाबंदी। ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए कल सिचुएशन रूम में अहम इजलास होने का इम्कान। इसराइली टीवी के मुताबिक अमरीकी तैयारे गोला बारूद लेकर इसराइल पहुंचे हैं। 24 घंटों में दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारों ने जर्मनी से तल अबीब में लैंडिंग की। Freedom return, are we going to start bombing Iran again? The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. And they said, the Pakistanis said, if you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal. And so in the interest of diplomacy, the president would prefer to have a diplomatic solution to this problem with Iran. We went ahead and agreed to stop it. By the way, we agreed to stop it. We had destroyers inside the Persian Gulf. We said, okay, we're going to stop. We're moving our destroyers out. They get fired upon by the Iranians. And that's the activity you saw last week. प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की वजह से पाकिस्तान की दरख्वास्त करार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़े किया कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया जाए तो किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तेफाक किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। ईरान ने खबरदार किया है कि अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म कर दे, इससे पहले कि खलीज ओमान अमरीकी अफवाज का कब्रिस्तान बन जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने सरकारी टीवी से बातचीत में वाज़ेह किया कि ईरान की मुसल्लह अफवाज मज़ीद फ़ौजी तसादुम के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी को जंगी अमल करार देते हुए कहा कि तेहरान को मज़ाहमत का हक़ हासिल है। ईरान की नाकाबंदी को जितना तूल दिया जाएगा, दुनिया को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। अमरीकी अफवाज की उंगली ट्रिगर पर है, लेकिन साथ ही सिफारतकारी का अमल जारी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ीर ने जंग में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती काविशों को सराहा। इसहाक़ डार ने ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मक़ासिद के फ़रोग़ के अज़्म का वादा किया। This is the most important rule of all. Okay? No matter what happens, no matter what they say about you, no matter how beaten you are, you claim victory and never admit defeat.
तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी सदर पर बनने वाली फिल्म द अप्रेंटिस का एक क्लिप शेयर किया। फुटेज में अमरीकी सदर को समझाया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए कभी भी शिकस्त कबूल मत करना। जीतने का वाहिद तरीक़ा यही है कि कामयाबी का दावा करो और शिकस्त कबूल न करो। पाकिस्तान ने खिते को मुमकिन तबाही और बड़ी जंग से बचाने में कलीदी किरदार अदा किया। दुश्मन मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाना चाहता था मगर पाकिस्तान ने अमन का रास्ता अपनाया। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद और यकजहती के फ़रोग़ में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन करार दिया। वाज़ेह किया कि मार्का हक़ ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई इज़्ज़त और वक़ार दिलाया। मार्का हक़ ने मोदी सरकार के तमाम अज़ाइम और गुरूर खाक में मिलाए। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान का UAE की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एटमी प्लांट पर हमला जारियत में एक नया इजाफा करार दिया। अमाराती सदर के मुशीर के मुताबिक अमाराती शहरियों के खिलाफ मुजरिमाना अमल का मुज़ाहरा किया गया। मिसाइल ईरान नहीं मगरबी इलाके से आए। UAE को दबाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। सऊदी अरब और कतर की इमारत पर हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है। अमारात को इसराइली साजिशों में उलझना नहीं चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया कि तेहरान ने अमारात के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। सऊदी अरब का इराक़ से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया। इराक़ से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का अपनी खुदमुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दामात का ऐलान। इसराइल का लेबनान में एक और हमला। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज ने बाल्बिक शहर में गाइडेड मिसाइल से अपार्टमेंट को टारगेट किया जिसमें फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जहाद के कमांडर वाइल अब्दुल हाली और 17 साला बेटी समेत 7 अफराद शहीद हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $111 की बैरल पर ट्रेड हो रहा है। मशरक़ वस्ता में दोबारा जंग के ख़दशात। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दौरानी कारोबार 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आज़म ने वफाकी तरक्याती बजट का जायज़ा इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में वफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म को रवां माली साल के तरक्याती अखराजात पर ब्रीफ किया जाएगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। सार्फिन को 63 अरब 94 करोड़ रुपए रिलीफ के लिए नापरा में दरख्वास्त दायर। समाअत कल होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ लाहौर में शहरियों का अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन ने अपनी मोटरसाइकिलें सड़कों पर फेंक दी और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे में CNG सेक्टर को गैस की फराहमी की बंदिश का मसला हल करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है, आईनी हक से महरूम न किया जाए। खत का मतन। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ और उनकी अहलिया मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। ग्रुप फोटो भी बनवाया। अंडर डिस्कशन तो है कि अगर 25 साल से पहले आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर वो तो या तो फिर उसकी भी उम्र 18 साल कर दें। यानी आपने बात चीज़ें हैं ना कि 25 साल की उम्र को इस काबिल समझा गया है कि फिर आदमी जो है वो इतना मैच्योर होता है कि वो किसी भी जो है वो अदारे में
ریپریزینٹ کر سکے. مجوزہ 28ویں ترمیم میں ووٹرز کی عمر کی حد 18 سے بڑھا کر 25 کرنے کی بات گشت. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے پہلے ووٹر کی عمر کی حد بڑھانے سے متعلق تجویز زیر غور ہونے کا دعویٰ کیا، بعد میں کسی بھی تجویز کی تردید کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز کیس میں اہم پیش رفت. بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے اپیلوں پر دلائل کے آخری مہلت دینے کے عدالتی حکم پر اعتراض اٹھا دیا. وکیل کی ملاقات نہ کرنے اور وکالت ناموں پر دستخط نہ کروا کر دینے کے خلاف درخواستیں دائر کیں. بانی پی ٹی آر بشرا بی بی جیل میں ملاقات کرانے کی استدعا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس. عدالت نے گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، گرفتار کرنے کا حکم. خودکشی کی کوشش کو فیڈرل شریعت کورٹ نے جرم قرار دے دیا. عدالت نے سال 2022 کے ایکٹ کے خلاف دائر درخواستیں منظور کی. 2022 کے قانون سازی کو غیر اسلامی قرار دے کر کالعدم قرار دے دیا. کراچی میں سپر ہائی وے پر تیز رفتار ڈمپر نے پولیس وین کو روند ڈالا. 2 پولیس اہلکار جاں بحق، پولیس اہلکاروں کی لاشیں اسپتال منتقل. راولپنڈی میں سی آئی اے نے کارروائی کے دوران 2 رکنی کار لفٹر گینگ کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے مسروقہ گاڑیاں برآمد. ملزمان چرائی گئی گاڑیاں ٹرامپرنگ کر کے پنجاب سمیت دیگر صوبوں میں جعلی دستاویزات کے ساتھ فروخت کرتے تھے. راولپنڈی میں 200 میٹر بس سروس سیکیورٹی ملازمین کی برطرفیوں اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج. ملازمین کے احتجاج کے باعث میٹرو بس سروس کئی گھنٹے معطل. مظاہرین کا نوٹس دیے بغیر ملازمین کو نکالنے کا دعویٰ. وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ. ایل ڈی اے کا لاہور میں غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن. مختلف علاقات میں 222 املاک سیل کر دی گئی. نارتھ کراچی سیکٹر 6 میں قابضین نے نالے اور روڈ پر غیر قانونی دکانوں اور مکانات کی تعمیر شروع کر دی. ڈائریکٹر اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کے پہنچنے پر ملکیتی کاغذات کا دعویٰ کیا. کیٹیے حکام نے دستاویزات کے ساتھ طلب کیا. حکومت نے کاروباری اوقات کار سے متعلق عارضی نرمی کر دی. دکانوں اور مارکیٹس کو 31 مئی تک استثنا دے دیا. ہفتے کے تمام دن دکانیں، ڈپارٹمنٹل سٹورز، بازار، مارکیٹس، شاپنگ مالز کے اوقات کار کی بندش ختم. ہفتے کے تمام دنوں میں تمام بیکریز، تندور، ریسٹورنٹس اور کریانہ سٹورز پر پابندش کے اوقات ختم. پنجاب میں جانوروں کو دی جانے والی جعلی ادویات پکڑی گئیں. لاہور اور مرید کے میں جعلی انجیکشن سپلائی کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا گیا. لاہور کی شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں سلام کرنے والے ببو نامی اونٹ نے دھوم مچا دی. پشاور میں 20 من وزنی کنگ نامی بیل توجہ کا مرکز. مالک نے قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر دی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مانسون ہنگامی پلان کی منظوری دے دی. ممکنہ قدرتی آفات اور موسمی خطرات سے نمٹنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار. 750 روپے کی گرانٹ منظور. سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، سوات، ایبٹ آباد، راولپنڈی اور مری سمیت کئی شہروں میں شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. اقلیتوں کے خلاف سرگرم آر ایس ایس شدید عالمی دباؤ میں. آر ایس ایس نے ہندوتو اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کو فروغ دیا. رائٹرز کی رپورٹ میں ہندو دہشت گرد تنظیم کی قلعی کھول دی. آر ایس ایس نے پابندیوں سے بچنے کے لیے عالمی لابنگ شروع کر دی. بھارتی عدالت نے 700 سالہ تاریخی مسجد کو مندر قرار دے دیا، جس کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے مسجد پر قبضہ کر کے پوجا پاٹ شروع کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی باکو میں انٹرنیشنل ورلڈ اربن فورم آمد. آذربائیجان کے صدر الہام علیوف
चीन के शहर ग्वांगजू में होलनाक जल्जले आ गए जिससे झटके लगे और मकानात गिर गए। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। माउंटेन होम एयरबेस के करीब हादसे के दौरान 4 पायलट्स तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। वाक़े के फौरी बाद फ़ज़ाई शो को मनसूख कर दिया गया। और सलह टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत हो गई। पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप के बादल गहरे। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग में 7 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बनाए। मजमूई बढ़तरी 400 रन हो गई।